अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि पिटारा फिर से अपना वो काला दुपट्टा अपने है ना वो जो संदूक होता है ना, वो संदूक खोल के इसने फिर से वो काला दुपट्टा निकाली और पहन के फिर से रोना धोना करने के लिए आ गई। ये वीडियो के पीछे मकसद क्या था, क्यों बनाई गई, वो भी आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। केस के पीछे क्या सच्चाई है, केस हुआ है नहीं हुआ है, किस किस के ऊपर हुआ है, वो सारा कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और दूसरी बात कि ये औरत क्यों ये सारा कुछ कर रही है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखो, सबसे पहला तो इसने पता नहीं कश्मीर गई, कभी कहाँ गई, कभी कहाँ गई, इस तरह से कंटेंट बनाई, नहीं चला। फिर ये सऊदी उठ के चली गई कि सऊदी जाऊंगी ना तो कंटेंट बनेगा, लोग देखने आएंगे कि सलमा दिखती है कि नहीं दिखती है। ठीक है। और जहाँ पे मैंने मुंह काला करके आई थी वहां पे मैं जा रही हूँ तो लोग मुझे जरूर देखने आएंगे कि जो औरत ने जीजा के साथ में जहाँ पे जाके मुंह काला की थी वहीं पे जा रही है, तो चलो इसको देखते हैं। लेकिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों ने इसको नहीं देखे, इसको व्यूज नहीं आए। फिर इतने सोची कि एक उम्रा करी हूँ, अब मैं जाके इस औरत से मिलती हूँ जिसने मेरे ऊपर जेड का थप्पा लगाई थी, जिसने आके गवाही दी थी, जिसने आके पूरा पूरा कंफर्म करवाई थी कि हाँ मैंने जेड की हूँ अपने जीजा के साथ में। ये जाके उसके साथ में तलक के इसने वीडियो बना ली, फिर भी इसको व्यूज नहीं आए। फिर ये वहां से आके फिर ये रमजान के ड्रामे शुरू कर दी कि रमजान में हम रोजा खोल रहे, इफ्तारी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर भी इसको व्यूज नहीं आए। फिर इसने क्या करी है, सौतन को आवाजें लगाई, सौतन को बुलाई, गोंचू को बोली जा सौतन लेकर आ, मेरे को व्यूज चाहिए। फिर भी इसको व्यूज नहीं आए, सौतन के नाम पे भी अब इसको व्यूज नहीं आ रहे, कौसर के नाम पे भी नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आए, उतने नहीं आए जितने इसने उम्मीद की थी, जैसे पहले आ जाते थे। क्योंकि अब पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है कि ये बंदी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, कितनी बड़ी फ्रॉड है। तो भी इसको व्यूज नहीं आए। अब इसने क्या करी है, केस का ड्रामा लेकर आ गई। हाँ, इससे पहले इसने अम्मी वाला भी की, अम्मी आ रही है, अम्मी नहीं आ रही, अम्मी आ रही है, अम्मी नहीं आ रही। और इस सब के पीछे है ना, फंड भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसने अम्मा के नाम पे फंड का की, बहुत की, ली भी, खाई भी, चाटी भी, सऊदी जाने के भी इसको फंड मिले, सब कुछ हुआ। ठीक है। अब इसने सोची अब कौन सी चीज के नाम पे मैं फंड लूं, तो इसने अब केस का सोचा छोड़ दिए, और केस का ड्रामे की वजह से ये सोच रही है व्यूज भी आएंगे और फंड भी आएंगे। अब फंड कितने आते हैं नहीं आते वो तो अल्लाह जाने, वक्त बताएगा, सच सामने जरूर आएगा। लेकिन व्यूज का तो इसका देखना है कि कितने आ जाते हैं, क्योंकि 4 साल में ये चौथी बंदी है जो अब इसको केस के नाम पे सपोर्ट कर रही है ना। पहले इसने अर्शी नामी बंदी को यूज की कि ये मेरे साथ में है, ये केस करवा रही है, ये सारा कुछ कर रही है, ये सारा कुछ हो गया, फिर इसने बोल दी कि केस नहीं हो रहा, मतलब कि वो बंदी गायब हो गई, फिर इसने उसको गंदा कर दी। इसके बाद में फिर आप लोगों को याद होगा, जब इसका हस्बैंड दुबई गया हुआ था तभी इसने बोली थी कि दीदी ने मेरे को किसी से मिलवाया है, वो मेरा केस कर रहा है, यहाँ पे इदारे है, तो मैं क्या यतीम नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। चाहिए तो वो क्लिप लगाऊंगी, आप लोग खुद देखना। वो जाके वहां पे वीडियो बनाई थी इसने कि मैं केस करने के लिए जा रही हूँ, सारा कुछ हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वो कोई वकील था या कौन था, वो बंदा तो कभी सामने ही नहीं आया। उसके नाम पे ये केस कर रही थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद में जलील सिस्टर इसकी सामने आई कि ये केस कर रही है, ये सारा कुछ करवा रही है। उसका भी आज तक के कोई रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वॉइसे आई जिसके अंदर फंड की हेरा फेरी थी। ठीक है, रिश्वतों की हेरा फेरी थी। पहले के बंदियों के नहीं आए सामने, क्योंकि वो लोग वाईटी पे इतना एक्टिव नहीं थे, उनकी टीम नहीं बनी, तो हुआ तो वही था वो टाइम पे भी, लेकिन प्रूफ नहीं आए आज तक के। अब इतने ये चौथी बंदी पकड़ ली है, सऊदी वाली जर्नलिस्ट, जिसके नाम पे ये बोल रही है कि अब मैंने केस की हूँ। तो अब ये चौथी बार है, 4 साल में चौथी बार है, हर रमजान के टाइम पे ये औरत केस के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाती है, फंड का ड्रामा करती है, और केस का ड्रामा करती है, और व्यूज लेने की कोशिश करती है। मैं बोलती हूँ बेवकूफ होंगे वो लोग जो इसके ऊपर विश्वास करेंगे और इसको फंड देंगे और इसको व्यूज देंगे कि ये औरत अब केस करने लगी है। इससे सबसे पहला सवाल कोई ये करे कि ये बोली है, सबसे पहली बात इसने ये बोली कि मैं उम्रा पे जा रही थी, कोई आदमी ट्रेन में दिखा, उसके साथ में मुझे जुड़ा दिए। बाकायदा आप लोग जाके वो क्लिप मेरी देखना कि वो बंदा इसके
तीसरे अब्बू से बात कर रहा है। अगर के वो अनजान बंदा होता, वो एजाज नहीं होता, तो वो इसके अब्बू से क्यों बात कर रहा था? हाँ। और बाकायदा हूबहू वही आदमी दिख गया जो इसकी बेटी का बाप है, सेम वैसा ही डुप्लीकेट आ गया। और फिर डुप्लीकेट, चलो मान लिए डुप्लीकेट था, इसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो बंदा फिर इनसे बातें भी कर रहा है, वही डब्बे में, वही जगह पे जहाँ पे। ये कैसे हो सकता है? आप लोग खुद बताओ कि वही दिन, वही ट्रेन में, वही डब्बे में, वही सीट के ऊपर सेम शकल का बंदा कैसे हो सकता है जो ये बोल रही है कि वो बंदा पता नहीं कौन था, उसको मेरे साथ में जुड़ा दिए। पिटारा, अभी क्या माहौल चल रहा है वाईटी का? टी के ऊपर बात हो रही है, फटे हुए ढोल के ऊपर केस हो रहा है, और जो भी फंड की वो मतलब कोलम खाली करने में इनको ब्लैकमेल कर रही है, जो कि पूरा पूरा प्री प्लान ड्रामा है फंड के लिए। ये सारा कुछ हो रहा है, इसके अंदर ये वाली बात लाने का कोई तुक बनता था? एजाज को घसीट के लाने का कोई तुक बनता था कि मैं ट्रेन में जा रही थी तो इन लोगों ने मेरे को उसके साथ में जुड़ा दिए? अब आप लोग खुद सोचो, क्या ये एजाज को ब्लैकमेल नहीं कर रही है? ये उसको आवाजें नहीं लगा रही है कि मैं तेरा नाम लेके वीडियो बना रही हूँ, अब तू आ, मेरे को नोट की गड्डी फेंक, मेरे को पैसे भिजवा, वरना मैं तेरे को फिर से वाईटी वालों के मुंह में दे दूंगी। क्योंकि यहाँ पे तो किस्सा ही कुछ और चल रहा है और ये एजाज वाली बात को घसीट रही है। तो यहीं पे आप लोग खुद ही समझ जाओ। दूसरी बात, इससे कोई ये सवाल करे कि एक और बंदा था चश्मिश, जो कि कराची से दुबई की प्लेन में दिखा, दुबई से सऊदी की प्लेन में दिखा, फिर सऊदी में वही ट्रेन में दिखा। वो बंदे के लिए इसने जवाब क्यों नहीं दी कि वो चश्मिश जो था उससे भी मुझे जुड़ा दिए? क्या ये इत्तेफाक था कि वो चश्मिश भी हर जगह इसके पीछे पीछे नजर आया है और इन्हीं की तरफ देखता हुआ ही नजर आया है? कि ये भी इत्तेफाक था? और फिर वो आदमी के साथ में ये प्लेन में पिक्चर भी क्लिक करवाती है, फिर इतने 2 दिन दुबई में जो स्टे की वो भी छुपाई। तो ये सारा कुछ इत्तेफाक था और लोग ऐਵੇਂ ही इसके ऊपर बातें करते हैं। अच्छा, फिर ये बोलती है कि मैं तो इनके ऊपर बात नहीं करती, मैं किसी के बच्चों के ऊपर बात नहीं करती, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करती हूँ, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो पिटारा, तू बात नहीं करती है? यहाँ पे किसी को क्या कुत्ता काटा हुआ है तेरे ऊपर बात करने के लिए? तूने ये जो कुत्ते पाली हुई है, ये डांसर जैसे, फसादन जैसे, मुर्दा जैसे, और ये जो जिसके ऊपर अब तू केस का ड्रामा कर रही है, ये गंदी जबान औरत जैसे जो तूने कुत्ते पाली हुई है, ये लोग बैठ के दूसरों की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर आर की बातें करते हैं, उनका आर करवाते हैं, उनके अबों की बातें करते हैं, और तू बोल रही है कि तूने कुछ नहीं बोली। ये कुत्ते तूने जो पाली है, जिनको तू लिफाफे पहुंचाती है हर महीना, ये बोले या तू बोले मुंह से, एक ही बात है। तू इनको स्क्रिप्ट देती है, तू मुंह से बोलती है कि ये मेरे सपोर्टर है, और ये लोग जो कर रहे हैं ना वो बहुत सही कर रहे हैं, ये तेरे अल्फाज है। ठीक हो गया। दूसरी बात कि तूने अपने मुंह से कितना गंदा की है। कभी तूने तमन्ना के लिए बकवास की, कभी तूने हीरा के लिए बकवास की, कभी तूने हेटरों के लिए इतनी इतनी बकवास की है। आज तू आके बोल रही है कि मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। तालियां होनी चाहिए भाई, ये झूठी के मुंह पे तालियां बजाओ। और वो आदमी से तुझे हम जोड़ दिए, जब वो आदमी लाइवों में आके बैठ के दावा कर रहा था कि तेरी बेटी उसकी है, तूने आज तलक के उसके ऊपर क्यों नहीं बोली? हम लोग उससे तेरे को जुड़ा रहे हैं, ये बात तुझे बड़ी बुरी लग गई, लेकिन वो खुद आके तेरे बच्चे को अपना नाजायज बाप बता रहा है कि मैं उसका नाजायज बाप हूँ, वो मेरी नाजायज औलाद है। तब तूने उसको क्यों नहीं आके जवाब दी? तू अब बैठ के बोल रही है मैं किसी और के ऊपर केस कर रही हूँ। तूने आज तलक के वो बंदे के ऊपर केस क्यों नहीं की जिसकी पूरी पूरी वॉइसें लीक हुई है, जिसके अंदर वो तेरे 4-4 घंटे के जो खेल हुए थे ना जीजा के साथ में, उसकी भी बातें कर रहा है। जो वीडियो लीक हुई है जिसमें तेरी बेटी उसके गोद में है और उसके हाथ में नोट की गड्डी है तेरी बेटी के हाथ में, तब तूने आके क्यों केस नहीं की? क्यों तूने बातें नहीं की? क्यों तूने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दी? उसको क्यों कुछ भी नहीं बोली? और तू बोल रही है कि मुझे किसी के साथ में भी जोड़ा जाता है। अब बजाओ भाई तालियां, कि हम जोड़ रहे हैं कि ये खुद जोड़ रही है? हाँ, अगर के कोई आपके ऊपर आके बात कर रहा है, जो ऑडियंस सुन रही है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर के आपके ऊपर कोई आके इतना बड़ा एलिगेशन लगाता है कि आपके बच्चे का बाप कोई और है, आप क्या करोगे? हाँ, आप उसका मुंह तोड़ के हाथ में रख दोगे? लेकिन यह औरत आज तलक के चुप है। यह आके दूसरों को जवाब देती है लेकिन उसको जवाब नहीं देती है। आज तलक के इसने ना एजाज को जवाब दी, ना अब्बासी को दी, ना असगर को दी, किसी को जवाब नहीं दी, अपनी बहन को किसी को जवाब नहीं दिया। आज आके ये ऑडियंस के ऊपर बातें करती है
हेटरों के ऊपर बातें करती है और बोलती है कि मुझे बोला जाता है, मेरा पीछा लिया जाता है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो बीबी, इनको हमने नहीं पकड़ के घर से निकाल के लाए थे, ये तेरे बोए हुए वो बबूल के फूल है जो अब बड़े हो के बाहर निकल के आए। समझ आई? और तू दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रही है। आप लोग खुद सोचो, अगर ये इतनी इज्जतदार रहती, ये इतना ही सुधर, चलो मान लेते हैं कि पहले इसका एजाज से था और ये सारी चीजें बाहर आ रही थी, सारा कुछ था, सौतन वाला भी इसने ड्रामा की, सारा कुछ की, उसके बाद में बोलते हैं ना बंदा एक टाइम पे जाके सुधर जाता है। लेकिन ये वहां पे भी सुधरी नहीं, ये नहीं थमी, इसने जाके जीजा के साथ में भी कांड कर ली। और फिर चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो धमकियां भी दे रही है सलमा को। और फिर ये सारी चीजें बाहर आने के बाद में ब्लेम किसके ऊपर लगता है? हेटरों के ऊपर, कि ये हेटर है और ये लोग मेरे को गंदा करते हैं। खुद जाके जीजा के साथ सो के आ गई, खुद ने नाजायज बच्चा पैदा की, सारा कांड खुद कर रही है और ब्लेम किस पे लगा रही है? हेटरों पे। वाह भाई वाह। और ये सोचो आप लोग कि कोई भी चीज से बंदा निकलता है, ठीक है, तो उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं सुनना चाहता है ना, कि ये सब बातें बंद हो जाए तो मेरी इमेज साफ सुथरी हो जाए। लेकिन ये बंदी ना खुद आके पुरानी चीजों को उखाड़ती है, ऑडियंस को याद दिलाती है कि याद रखो कि मैंने नाजायज बच्चा पैदा की हूँ, याद करो कि मैंने ना जीजा के साथ में कांड की हूँ। ये सब ये खुद आके ना 6-6 महीने में, 4-4 महीने में ऑडियंस को याद दिलाती है। और ये आई है सिंपैथी लेने काला दुपट्टा पहन के, हैं घटिया औरत। और इसने फिर से वही वाला ड्रामा, वही वाले डायलॉग के मैंने कराची में भी की थी, वहां पे कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर मैंने वहां भी की थी, मैंने वहां भी की थी, और टी सिस्टर ने बहुत मदद की, लोगों के मुंह बंद करवाए थे। ओ बीबी, किसका मुंह बंद करवाई? कौन सी मदद की? किसके ऊपर केस हुआ? आज तक के तो किसी के ऊपर केस नहीं हुआ है। और जो 2 केस का ड्रामा किया जाता है तो वो उनके पर्सनल थे, जो कि हुए है कि नहीं हुए उसका कोई प्रूफ आज तक के हमारे पास नहीं आया है कि केस हुए भी थे। हमें क्या पता, बंदों को दे दिया होगा 10-10 हजार रुपए कि ऐसी वीडियो बना लो कि तुम्हें पकड़ा गया है। बाकी हमने तो नहीं देखे कि कहीं पे कोई केस हुआ है। तो आज तक के ये टी की क्या है जो तू बोल रही है कि टी ने थोड़ी सी मदद की और अब जाके तू केस करने लगी है? शर्म कर ले पिटारा। जब तेरे को जो भी मिलता है ना उसकी तारीफ करती है, और जो गुजर जाता है ना उसकी बुराइयां। ये तेरी औकात है। और आप लोग एक बात बताओ, इसको ये बात की बड़ी मिर्ची लगी कि कोई भी मेरे साथ दिखता है, कोई भी मेरे साथ में मेरे घर पे आता जाता है, उसके साथ में मेरा रिलेशन बना दिया जाता है। तो जब जब भी बताया गया है उसके बाद में प्रूफ आए है ना, इसने खुद ने अपनी इमेज ऐसी की है कि नहीं की है? आप लोग खुद बताओ। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली हूँ जिसके अंदर वो जो भी इसका असदुल्ला पता नहीं क्या नाम है, उसको ये प्रमोट कर रही थी, तो मैंने बताई थी कि इसके साथ में इसका कुछ ना कुछ है, वरना ये उसको क्यों प्रमोट कर रही है। तो ये बात की इसको इतनी मिर्ची लग गई। अच्छा, मतलब पिटारा तू चाहती है कि वो सच सामने ना आए, इसके लिए तू आ गई काला दुपट्टा पहन के। इसका मतलब है वो बात में कोई ना कोई सच्चाई है, तभी तुझे इतनी मिर्ची लग गई है ना। और भाई पिटारा, तेरी खुद की इमेज है ना, तूने खुद ने बनाई है कि तू अगर मायके के साइड रहने जाती है तो वहां से नाजायज बच्चा पैदा कर लेती है, तू सऊदी जाती है तो तू जीजा के साथ सो के आ जाती है, तू अपने ही भाई के ससुराल में जाती है जो कि तेरे ही मामू का घर है, वहां पे तेरा आना जाना रहता है, वहां पे तू जीजा फंसा लेती है। याद है ना नदीम मामू की वाइफ इससे क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि नदीम मामू का जो सांडू है ना, जैसे उसकी साली का हस्बैंड, उसको भी इसने फंसाई थी। अब्बासी इन लोग की जो वाइफ है, माँ है, क्यों इससे रिश्ता नहीं रखते? क्योंकि अब्बासी को फंसाई थी। जब भी ये गांव जाती है कोई ना कोई मर्दों को फंसाती है, उनके साथ में सो सा के आ जाती है। और वही काम इसने सऊदी जाके की थी। तो ये बात की क्या गारंटी है कि ये बार ये गई थी तो उसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं था, जो कि हमें साफ नजर आया है। और बोल रही है कि ट्रेन में कहीं पे भी कोई दिखता है, मेरी सायाट वाली सीट पे कोई दिखता है तो उसको मेरा रिलेशन बना दिया जाता है। तो क्या मैं पूरी ट्रेन खरीद लूं, पूरी प्लेन खरीद लूं? तो बीबी, इतना तो कोई इत्तेफाक नहीं होता ना कि एक ही बंदा कराची से दुबई, दुबई से सऊदी, सऊदी से फिर उम्रा के लिए तेरे साथ में नजर आए। और यहाँ पे हम बेवकूफ है, हम सोचे नहीं। नहीं, ये तो इत्तेफाक से हो गया है। मतलब क्या, किसको बेवकूफ बना रही है पिटारा? और भी रिएक्शन वाले हैं, और भी ब्लॉगर है, हर किसी के ऊपर बातें होती है, हर कोई वीडियो बनाता है। क्यों इस तरह की बातें दूसरे ब्लॉगरों के ऊपर नहीं होती है? हाँ, कि किसी का भी किसी के साथ में रिलेशन बना रहे होते हैं, हर मर्द के साथ में कोई ब्लॉगर का रिलेशन बना रहे होते हैं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी इमेज वैसी नहीं है। वो किसी और तरह से गंद कर रहे हैं तो वो तरह से रिएक्शन देते हैं। तू गंद कर रही है मर्दों के साथ में, तो तेरे लिए ऐसे ही रिएक्शन आते हैं, तो तुझे मिर्ची लगती है।
तो तू खुद अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट की है ना बीबी। तू जाके उम्रा करके आती है, फिर अगले साल तू जाती है मलेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों पे और ऐसे ऐसे कपड़े पहन के अपना जिस्म नुमाया करती है। कभी तेरा हस्बैंड घर में नहीं है, चश्मीश आ रहा होता है आधी रात को तेरे घर में। कभी तेरा हस्बैंड जाते हुए दिखाता है कि मैं तो जा रहा हूँ 8 बजे, और पिटारा बीबी उसके घर से 8:30 बजे निकल रही है टीचर के हस्बैंड के साथ में। और फिर उसके बाद की कोई वीडियो ही नहीं आती है। ये जताती है मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, नेक्स्ट डे दिखा देती है। और ये नेक्स्ट डे वाले जो वीडियो है ना, वो हमने असगर के टाइम पे भी बड़े देखे हैं। तो जैसे तू करती है ना पिटारा, वही के ऊपर रिएक्शन दिया जाता है। जो तू बोल रही है ना मेरी कोई चीज को पसंद नहीं किया जाता है, कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हूँ, मैं खाना ऐसे क्यों बना रही हूँ, मैं ये बुरी लगती हूँ, मैं वो बुरी लगती हूँ, क्योंकि तू हर चीज में झूठ बोलती है। तेरे कपड़े तो बेहुदा रहते ही है, हर जगह पे तू सीना दिखा रही होती है, तू अबाया भी पहनती है, उसमें से भी तू सीना दिखाती है, जानबूझ के करती है। रही बात खाने की, तो तू पकाती ही नहीं है, तू जाके अंडी खोल के दिखाती है, बोलती है आज मैंने ये बनाई हूँ, तो इसके लिए उसके ऊपर बात होती है। और तेरे इतने बेहुदा कपड़े रहते हैं जो तू सेल कर रही है, खुद बाहर से लाके खरीद के पहन रही है, अपने सपोर्टरों को ईदी के लिए तू जाके जे डॉट से लेकर आ रही है, और तू बोल रही है कि तेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, लोगों को खरीदना चाहिए। तो इसके ऊपर बातें तो होगी ना, तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा, इतने ये भी बोली कि मेरे माँ का नाम लेंगे, बाप का नाम लेंगे, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और हर चीज टाइम पर होती है। तो पिटारा ये बात तो तूने पहले भी बोली थी, 4 साल में चौथी बार तू ये बात बोल रही है कि माँ का नाम लेंगे, बाप का नाम लेंगे। अच्छा एक बात बता, तेरी माँ का नाम कौन लिया जो तूने 4 पाई के नीचे ऊपर वाली कहानी कहानी सुनाई थी? तो उसके अंदर लोगों को क्या लगा था कि 4 पाई के ऊपर तेरी माँ है ना, और बड़ी बहन भी माँ की जगह पे होती है। तो वो कहानी कौन लेकर आया था? क्या हमने तेरे घर में से निकाल के लेकर आए थे, या तूने खुद ने बैठ के वो कहानी सुनाई थी? और फिर तुम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर बात ना करो, मतलब गंद भी इन लोग ही करेंगे। और एक बात और बता कि तेरे बाप के ऊपर, जो कि मरहूम है, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। तेरे बाप की तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे तारीफ करते हैं, फिर भी तू बोल रही है कि तेरे बाप के ऊपर बात हुई है। शर्म वरम है तेरे को? मतलब तू चाहती है कि तेरे मरहूम बाप के ऊपर भी बात हो? इतनी कोई तू घटिया और गिरी हुई औरत है पिटारा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। और 4 साल में इतने 4 जने को थैंक यू बोल चुकी है। कभी वो अर्शी को, तो कभी टी को, तो कभी इस बीबी को, जो कि खुद बैठ के इसके जेड के ऊपर थप्पा लगाई थी, जिसने कुरान शरीफ उठा के गवाही दी थी कि ये औरत ने जेड की है। अब ये बैठ के उसको भी थैंक यू कर रही है कि उसने मेरे को केस में मदद की है। और वो हर किसी के ऊपर केस कर रही है, हर किसी के ऊपर, मतलब कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री, हर जगह। मतलब ये मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, कि इसके अब्बू का राज चला है कि ये दुनिया में कहीं पे भी केस कर सकती है। जिसके मिलियन तलक के फॉलोवर्स नहीं है, ये बैठ के पूरी दुनिया में कहीं पे भी केस करेंगी और केस हो जाएगा, क्योंकि अब्बा जी का वो है ना, राज चल रहा है ना। और बैठ के अब इसको थैंक यू बोल रही है। मतलब हर बंदी हर टाइम पे चेंज होती है, और फिर उसके नाम पे, केस के नाम पे फंड लिया जाता है। मतलब शर्म है तेरे को पिटारा? यही बंदी थी ना जो 2 साल पहले तेरे ऊपर केस करके बैठी हुई थी? यही बंदी थी ना जो कसम खा के तेरे ऊपर जेड का इल्जाम लगाई थी, कंफर्म करवाई थी? आज तू बोल रही है कि ये मेरे साथ में है और मैं इनको थैंक यू करूंगी। लक दी लानत है तेरे ऊपर। और देखो दिमाग कितना लगा रही है, शानी कितनी है। बोलती है कि कभी मेरे बच्चों को बोलते हैं कि इसका बाप कोई और है, कभी कौसर के बच्चे को बोलते हैं कि इसका बाप कोई और है। मतलब ये कौसर के बच्चे को भी नाजायज बताने की कोशिश कर रही है, कितना दिमाग लगाती है। और ये तू किसको सुना रही है कि कौसर को गालियां देते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं? तेरे ही सपोर्टर बातें करते हैं, हम नहीं करते कौसर के ऊपर। उसके बच्चे के ऊपर तेरे सपोर्टर बात करते हैं, तो तेरे भी एक भी सपोर्टर छूटना चाहिए, सबके ऊपर केस होना चाहिए। तेरे ऊपर हम बात कर रहे हैं और कौसर के ऊपर तेरे सपोर्टर बात कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद बातें हैं। और तू खुद कौसर को इतने सालों से ट्रोल करवा रही है, तू बोल रही है कि कौसर को ट्रोल करते हैं, कौसर के ऊपर बातें करते हैं। वाह भाई, तालियां होनी चाहिए, क्या गेम कर रही है ये बैठ के। और तुझे इतनी ही मिर्ची लगती है ना कि कौसर के ऊपर बातें क्यों करते हैं, कि वो उसकी बीवी नहीं है, वो उसका बच्चा नहीं है, तो सारे प्रूफ लगा दे, लगा दे, निकाहनामा लगा दे, कहाँ रजिस्टर करवाई है वो लगा दे। और ये भी साबित कर के वो बच्चा हो चुका है, उसका बेफाम और पता नहीं क्या क्या तूने कार्ड बनवाई है, वो लगा कम्युनिटी पे, सबके मुंह बंद करवा दे कि वो उसी का बच्चा है। हाँ, तेरे बच्चों को वो दिन रात चाट रहा होता है, उनके बिना वो 4-4 महीना भी खुश रह लेता है, दिन रात तेरे पास पड़ा होता है, वो बच्चे को लेता तक के नहीं है, पूछता तक के नहीं है। तो लोग और क्या बातें करेंगे पिटारा, कि वो उसका बच्चा नहीं है? तभी तो वो उसको पूछता नहीं है, कौसर उसकी बीवी नहीं है, तभी तो उसके बिना आराम से रह लेता है, तेरे बिना एक दिन नहीं रहता है वो।
जबकि तेरे कार्ड में कहीं पे भी गोचू का नाम नहीं है, पिटारा बीबी लिखा हुआ है। हाँ, और तू बोलती है कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और ये बातें करने वाले जो मेन है ना, उनको बैठ के केस कर, उनके ऊपर बातें कर, वो असगर के ऊपर बातें कर, एजाज के ऊपर केस कर। और जो तेरे बैठे हुए ना रिश्तेदार जो बोलते हैं कि कौसर तेरी सौतन नहीं है, वो बच्चा उसका नहीं है, उनके ऊपर केस कर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। बातें करने वालों के ऊपर केस करेंगी, तेरे अब्बू जान का राज चला है ना। पिटारा, अगर तू चाहती थी ना कि तेरी बेटी के ऊपर बात ना हो, तुम्हारे बच्चों के ऊपर बात ना हो, तो तू अच्छी माँ बनती, तू नाजायज बच्चा पैदा ही नहीं करती, तो शुरू से ही सोचती कि ये बच्ची बड़ी होगी, इसके ऊपर नाजायज का थप्पा लगेगा, इसके ऊपर बात होगी। तो तू खुद माँ बनी, जो तू दूसरों को बोल रही है। और जिनके बच्चे हैं, जो लोग आके दावा करते हैं ना, उनके ऊपर केस कर, उनके ऊपर आके तो तू एक लफ्ज नहीं बोलती है, दूसरों को आके धमकियां दे रही है। जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के बाहर है, उनपे भी केस होगा। हाँ, तेरे अब्बा का राज चला है ना, तू बैठ के केस करेंगी। और फिर एंड में इसने अपना वाला गेम खेली कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए, आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे, मैं सारे लगाऊंगी, कम्युनिटी पे लगाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं भी देखना चाहती हूँ वो सारे रिजल्ट जो कि तू बोल रही है ना, हो चुका है। तो देखेंगे कि क्या हो चुका है। फंड लेना बंद कर, ये केसों के नाम पे फूट के निकलेगा तेरे अंदर से। बाकी आप लोगों ने एक चीज के ऊपर ध्यान दी, जहाँ पे ये रिएक्शन दे रही है ना, काला दुपट्टा पहन के जहाँ पे ये बैठी हुई है, तो ये कौन से कपड़े में बैठी हुई है? टी शर्ट पहनी है इसने, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के ये बैठी हुई है। बाकी मैं क्लिप लगाऊंगी, आप लोग खुद देख लेना कि ये टी शर्ट पहन के बैठी हुई है। बाकी इतने क्या बकवास किए, क्या नहीं किए, उसमें से भी मैं जो मेन पॉइंट है ना वो लगाऊंगी, आप लोग खुद सुन लेना। बाकी पिटारा, तेरे हस्बैंड की, तेरी सौतन की, तेरी सौतन के बच्चे की, तेरी खुद की औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है ना, तो तू खुद है। तूने खुद ने अपनी बच्चों को जलील करवाई है, अपने हस्बैंड को जलील करवाई है, और सौतन के बच्चे को। बातें और है, बहुत सारी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगी। बाकी पिटारा, आज तेरे मुंह से इब्राहिम के लिए सुन के बड़ी हंसी आई कि तुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि कोई उसके लिए बोल रहा है। मैं तो नहीं बोली, लेकिन कोई बोल रहा है तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तू वही है ना जो उसके दूध के डब्बे गिन रही थी? तू वही है ना जो उसके पैम्पर गिन रही थी? हाँ, तू वही है ना जो तू उसको जलील करवा रही थी? और तू वही है ना जो कौसर का पहला बच्चा खा गई, उसके पेट पे लात मार मार के? तुझे बुरा लग रहा है कौसर के लिए, उसके बच्चे के लिए? चलो भाई, बजाओ तालियां। क्या घटिया औरत है पिटारा, लख दी लानत है तेरे ऊपर। बाकी केस केस का मैंने आप लोगों को बता दी कि पूरे जमाने पे केस हो रहा है, और किस बेस पे केस हो रहा है वो भी बता दी। जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी कि इसके ऊपर बातें करेंगे, तो वो सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें भी मैं कुछ पॉइंट रखूंगी। अगर कोई पॉइंट मेरा मिस हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बताना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।